अरे आ गए। इससे याद आया, आप सबकी एग्जाम लिखते हुए या पढ़ते हुए सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? वो है टाइम मैनेजमेंट। समय को सही प्रकार मैनेज करना, सही प्रकार से यूज करना, कैसे आपको प्रोग्रेस करना है, इसकी एक बहुत गहरी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। और ऐसी ही स्ट्रैटेजीज पे बात करने आज मैं आया हूं आपके सामने ये वीडियो लेकर के। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। टाइम मैनेज करने के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी आप लेकर के जाओगे, राइट? तो शुरू कर देते हैं प्रोग्राम। टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम अक्सर दो तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे किस किस टाइम पे, किस किस समय टाइम मैनेज करना है। एक आपका प्रेपरेशन फेज जो अभी चल रहा है, तो सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जाम जो है अभी इस समय लगभग 3 मंथ्स का है टाइम आपके पास। तो कैसे टाइम आपको यहां से मैनेज करना है आगे एग्जाम तक आपकी तैयारी में। दूसरा जो टाइम आपको मैनेज करना है वो ड्यूरिंग एग्जाम करना है। एग्जाम के समय, एग्जाम देते वक्त कैसे टाइम मैनेज करना है। तो ये दोनों चीजों पे से मैं आज पर्दा उठाने वाला हूं। तो सबसे पहली मैं बात आपसे करूंगा एक टाइम टेबल की। बहुत सालों की रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी, बहुत सालों की रिसर्च की हुई टेक्नोलॉजी जिस पे आज भी लोग कायम है और लोग काम करते हैं, वो है टाइम टेबल। यानी अगर आपने एक शेड्यूल बना लिया, एक टाइम टेबल बना लिया और उसको अध्ययन कर लिया। कई लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाने में घंटों व्यतीत कर लेते हैं, उसके बाद जब एक्चुअल पढ़ने का समय आता है तो आप जो है यूज नहीं कर पाते उसको। तो पहला, सबसे पहला स्टेप आपका है एक टाइम टेबल डिवाइस करो, एक स्टडी प्लान डिवाइस करो और वो आपको 24 घंटे नजर आते रहना चाहिए, ताकि आपको वो याद दिलाता रहे कि क्या करना है और क्या आप नहीं कर पाए हो, क्या छूट गया है और बैकलॉग को कैसे पुश करना है, राइट? तो अक्सर बच्चे बोलते हैं सर बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया। सबसे बड़ा कारण है टाइम टेबल की कमी होना, टाइम मैनेजमेंट की कमी होना, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टाइम टेबल आपको बनाना है और वो टाइम टेबल आपको खुद से स्वतः अपने हिसाब से डिवाइस करना है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी की नीड और नेसेसिटी अलग होती है, हर किसी की अवेलेबिलिटी अलग होती है। बट आपकी हेल्प करने के लिए एक जनरल टाइम टेबल मैं आपके लिए ले आया हूं। इसको आप मद्देनजर रख के, इसके विद रिस्पेक्ट आप अपने हिसाब से अपना प्लान डिवाइस कर सकते हो। तो अब ये मैं लेकर के आया हूं उन प्रोफेशनल्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो आप कॉलेज का पार्ट होंगे, है ना, या फिर कहीं ना कहीं वर्किंग भी हो सकते हैं, जॉब भी कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं लेकर के आया हूं कि वीकडेज पे आप किस तरह से सीयूईटी पीजी एलएलबी की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो ये अंदाजा है मेरा 3:30 से 4 बजे के आसपास आप जो है या तो घर आ चुके होंगे या ऑन द प्रोसेस ऑफ कमिंग बैक होंगे। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? अच्छा, ये ऑल्टरनेट वीकडेज का प्लान है, मतलब अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाला आपका वीक चलता है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप एक काम कर लो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप दूसरा काम कर लो, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से आप डिवाइस कर सकते हो। अब इसमें ये जो हाफ एन आवर का जो लॉग है आपके पास, या तो आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे होगे या घर पहुंच चुके होगे, वो और ये टाइमिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें आप क्या करोगे? कैलकुलेशन प्रैक्टिस या वोकैबुलरी या रीडिंग, इन तीनों में से जो भी आपको बेनिफिशियल लगे, कि आज कैलकुलेशन कर लिया तो कल प्रैक्टिस, कल जो है वोकैब कर लिया, नेक्स्ट डे रीडिंग कर लिया। कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वांट में जब मैं अभी आपको कह रहा हूं, आपको ये तो पता चल गया टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बेटा बहुत अहम मोमेंट पे लेके आया हूं मैं। 105 मिनट से घट के 90 मिनट हो गया आपके एग्जाम का टाइम। तो अब आपके लिए बहुत जरूरी है टाइम को कट करना। तो उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होना वन ऑफ द बेस्ट नीड्स एंड नेसेसिटीज फॉर यू ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। तो कैलकुलेशन को कट करना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस उसकी अलग से करनी पड़ेगी कि कैलकुलेशन कैसे तेज करें। उसके अलावा आपको वोकैबुलरी की प्रैक्टिस तो रखनी है, मतलब इंग्लिश जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसके अलावा एडिशनली वोकैबुलरी की प्रैक्टिस चाहिए। साथ में आरसी अगर पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो आपको जो है रीडिंग की भी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके लिए आपका न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह आवश्यक है। तो ये चूज कर सकते हो आप डेली के हिसाब से, आधा घंटा यहाँ डिवोट करना है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आप किसी एक 2 घंटे जो है किसी एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो यहाँ आप लैंग्वेज में चूज करोगे, अगर आपने इंग्लिश लिया या हिंदी, अकॉर्डिंगली आप अपना लैंग्वेज चूज कर लो और 2 घंटा डेडिकेटेड उसको दे दो। अब डेडिकेटेड मतलब क्वालिटी स्टडी होना चाहिए, 2 घंटे की क्वांटिटी नहीं देनी है। कि ऐसा नहीं कि बस कहने को 4 बजे बैठ गए और 6 बजे तक बैठे और बस खाली किताबें खुली हैं, 1-2 लाइन पढ़ लिया, दो पेजेस पढ़ लिया, नहीं। आपको क्वालिटी स्टडी चाहिए, इफेक्टिव स्टडी चाहिए। उसके लिए मन से डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन सब हटाना पड़ेगा, आसपास के सभी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेगी, डिस्टर्बेंस का कोई भी स्रोत आपके पास नहीं हो सकता है,
ठीक है, तो ये चीज का ख्याल रखना है बेटा। और अभी पुश करना पड़ेगा, थोड़ा आपका माइंड रेजिस्ट करेगा इनिशियली, अपने आप को पुश करना पड़ेगा, उस जोन में लाना पड़ेगा। एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जब बच्चे करते हैं तो कई बार बच्चों को बोलते हैं, बहुत शिकायत आती है, मैंने सुना है ये, कि सर पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है वरना नहीं आती। तो ये आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है, बायोलॉजिकली वो एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पे जब आपका जो है कोई इंटरेस्ट का काम हो रहा हो, और उस समय वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा अदरवाइज जो आपका ब्रेन को शट डाउन करता है, नींद दिलवाता है। जब आप कोई अनइंटरेस्टिंग काम करते हो जिसमें आपका मन नहीं है, रुचि नहीं है, तो वो क्या करता है, ऐसे हार्मोन सिक्रीट करने लगता है जिससे आपको थकान होती है, नींद महसूस होती है और आपको लगता है अरे सो जाते हैं। कई बार अक्सर होता है जब आप सोने की कगार पे होते हो, बहुत नींद आ रही होती है, मन कर रहा होता है सो जाओ, अचानक कोई बढ़िया सी मूवी लग जाती है तो आपकी नींद उड़ जाती है ना। लेकिन उसी टाइम अगर आप एक किताब खोल के बैठ जाओ 10 सवाल लगाने तो नींद आ जाती है। तो आपको पहले अपने माइंड को ट्रिक करना है, ट्रेन करना है कि ये मेरे इंटरेस्ट का काम है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो पुश करना पड़ेगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट। नींद आती है तो उठ के चल के पढ़ना शुरू कर दो, आंखों पे पानी मारना शुरू कर दो। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड बेटा, दैट इज हाउ यू विल गेट सक्सेस। इसके बाद आप एक आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। यहाँ पे आप जो भी अपना टी स्नैक, मतलब चाय कॉफी तो अवॉइड ही करो अगर कर सकते हो, बट जो भी स्नैक्स वैक्स लेते हो थोड़ा बहुत राउंड करो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। ठीक है, सिंगल सीटिंग आपको प्रॉब्लम देगी, तो फिजिकली थोड़ा मूव कर लो, वॉक कर लो, बाहर नीचे पार्क में चले जाओ। फिर 6:30 से 8:30 तक फिर से एक सब्जेक्ट उठा लो, या तो लीगल एप्टीट्यूड या कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दिन आपका हल्का रहने वाला है। आपने लैंग्वेज पढ़ लिया, लीगल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर पढ़ लिया, करंट अफेयर जीके तो डेली पढ़ना है। ये दिन हल्का रहेगा, ये दिन थोड़ा भारी रहेगा, ये दिन फिर हल्का रहेगा, ये दिन थोड़ा भारी रहेगा। ठीक है, इसमें आप चॉइस वाले सब्जेक्ट निपटाओगे, इसमें आप जो है प्रॉपर वाले सब्जेक्ट निपटाओगे। तो लीगल एप्टीट्यूड कंप्यूटर आपने पढ़ लिया, 2 घंटे में से 1 घंटा 1.5 घंटे का इफेक्टिव स्टडी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे ब्रेक लोगे 1 घंटे का, उसमें आप जो है अपना डिनर वगैरह कर लो। डिनर टाइम में ही आप जो है अपनी एक्टिविटीज करो, अपनी फैमिली से इंटरेक्शन करो, लोगों से बात करो, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करो। ठीक है, अक्सर अब एक आदत पड़ गई है, डिनर करते हुए साथ में स्क्रीन चलती है और डिनर करते हो, यूजलेस है वो डिनर, आपके कोई फायदे का नहीं। वो खाना जो आप खा रहे हो आपके कोई मतलब का नहीं है। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, जो जॉली स्क्रीन टाइम है। अभी पढ़ना तो आप स्क्रीन पे कर ही रहे हो, अब अगर आप अपना रिफ्रेशमेंट और अपना जो लेजर है वो भी स्क्रीन से लेने लगोगे तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ब्रेन जो है एक्चुअली स्लो हो रहा है, एंड यू वोंट बिलीव मी, ऐसे रिसर्चेस देख रहे हैं जहां पे ब्रेन पैटर्न्स, ब्रेन वेव स्लो हो रहे हैं आफ्टर कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्क्रीन। तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो इस स्लॉट में आप बाकी एक्टिविटी, सोशलाइजिंग एक्टिविटीज करो डिनर के साथ, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश और रिलैक्स लगेगा। और फिर 9:30 से 11:30 लिखा है, बट हाँ जब भी आपके सोने का टाइम होता है आप चूज कर लो, करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑल्टरनेट डे होगा। मान लो मंडे को ये प्रोग्राम है तो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ट्यूसडे थर्सडे इसकी तैयारी रखो, क्योंकि देख रहे हो ये हल्का दिन है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये वाला पार्ट यूज करो। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्या करोगे, सेम टाइमिंग्स पे आप ये तो रोज रखोगे आधा घंटा, तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो उस दिन अगले दिन वोकैब करो, अगले दिन रीडिंग करो, ऐसे चलता रहेगा। फिर आप करोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस, खासा 2 घंटा फिक्स इसको देना ही देना है, डेली देना है। ठीक है, ऑल ऑल्टरनेट डे पे देना है। फिर ब्रेक ले लिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग लगाना है, फिर ब्रेक दे दिया और करंट अफेयर्स और जीके लगाना है। तो ये आपका आइडियल वीकली आपका जो है प्लान बन गया ऑल्टरनेट वीकडेज का। उन लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या तो फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद मैं बात करता हूं वीकेंड्स की। जैसे ही वीकेंड आ जाएगा, वीकेंड पे आपका अच्छा खासा लंबा प्लान बनना चाहिए। वीकेंड का एक एक मिनट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यूज करना है। तो सुबह 6 बजे से आप लोग शुरू कर लोगे, सुबह 6 to 8। उठना जल्दी है, तो जल्दी उठने से क्या होगा, सुबह उठ के आप रेडी हो गए, आपने एक ब्रेक टाइप ही हुआ उठते ही आपका रेडी हो गए, आप फ्रेशन अप हो गए, है ना, कहीं बालकनी में बैठे हैं, कहीं बाहर गार्डन में बैठे हैं, और अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लिया, घूम फिर रहे हैं, साथ में न्यूज़पेपर इसी टाइम पे पढ़ लिया, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लिया। करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, वोकैबुलरी में भी हेल्प करेगा, आरसी पढ़ने की रफ्तार में भी हेल्प करेगा। फिर 8 से 9 1 घंटा आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस और वोकैब को डेडिकेट कर दिया। इसी में थोड़ा रिलैक्सेशन वाला टाइम है, क्योंकि ये हल्की बस बहुत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में आपको। फिर 9 से 11 आपने मॉक लगा दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नॉर्मल या फिर नॉर्मल मॉक टेस्ट लगाया एक। ठीक है, और अभी तक आई होप कि अभी तक जिन बच्चों ने अभी शुरुआत नहीं की उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे काफी महीनों से पढ़ रहे हैं, अब तक आपका 80% प्लस सिलेबस हो चुका होगा, तो मॉक लगाना शुरू कर दो। जिन बच्चों का ऐसा काम नहीं हुआ है तो आप मॉक की जगह जो है कोई एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेना, फिर इतने सारे मत लगाना, बाकी के टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपका मॉक लग गया, फिर एक ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, फिर दूसरा मॉक लगाया। ठीक है, फिर एक ब्रेक ले लिया 1 घंटे का, इस टाइम पे आपने अपना लंच कर लिया। ठीक है, लंच और सोशल एक्टिविटीज। फिर आपने यहां पे 1 घंटे में सिर्फ एनालिसिस किया इन 2 मॉक्स का। अगर आपकी तैयारी अभी शुरू हो रही है, ठीक है, तो आप फिर इन डेज में इस टाइम पे भी सब्जेक्ट्स ही रखोगे,
क्योंकि सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली खत्म करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी तैयारी अभी शुरू हो रही है तो इस टाइम पे भी, ये जितने भी टाइम है ना, ये वाले PYP मॉक टेस्ट, इनके एनालिसिस, इसमें आप सब्जेक्ट्स रखोगे। इसमें किसी एक स्लॉट में आप जो है वो रख सकते हो, एक सेक्शनल मॉक और उसका एनालिसिस छोटा सा ब्रीफ, बाकी आप अपना सब्जेक्ट की तैयारी करते रहोगे। अगर खत्म हो चुका है 80% प्लस सिलेबस तो फिर आप ये इस वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाओ। तो 2 मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया, फिर तीसरा मॉक लेगा, फिर एक ब्रेक ले लिया आधे घंटे का, फिर उसका एनालिसिस किया और उस पे वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई जो कर रहे हो तुम इनमें से, उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो वो भी इसी टाइम स्लॉट में होगा। फिर एक ब्रेक ले लोगे और फिर रात में 9 से 11 जो है वो रीडिंग करते हुए अपना टाइम व्यतीत करोगे। तो रीडिंग मतलब पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है, रीडिंग मतलब कुछ भी पढ़ लिया आपने आराम से, थोड़ा सा एक नॉवल पढ़ ली, कोई किताब उठा ली, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चिल कर रहे हैं। तो वीकेंड में क्योंकि सुबह से आपने इतने हार्डवर्क कर लिया, रात को आपने अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ दिया है। अब ये भी टाइम स्पेसिफिक है बच्चों के। बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर टाइम मैनेज तो कर रहे हैं बट आई एम अ नाइट पर्सन, आई एम अ डे पर्सन। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डे टाइम इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप सुबह जो है वो कॉलेज जाते हो या सुबह कहीं जॉब पे जाते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ भी, अगर आप फुल टाइम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आपको प्रेफर्ड है कि मैं रात को बैठ के पढूं, तो फिर आप अपने हिसाब से यही टाइम टेबल रात की तरफ स्विच कर सकते हो, है ना। तो फिर उस समय, उस टाइम पे आप थोड़ा राइजिंग लेट करोगे और फिर रात देर तक बैठोगे। लेकिन यहां पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने दोनों तरीके करे हुए यूज। मॉर्निंग, इवन इफ यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, स्टडिंग इन द मॉर्निंग हैज शोन टू इंप्रूव योर मेमोरी कैपेसिटी। तो सुबह पढ़ी हुई चीजें अक्सर लंबे टाइम तक याद रहती हैं। रात को जो पढ़ते हो आप, जो 12-1 बजे 2 बजे के बाद पढ़ते हो, क्योंकि वो डेथ आर होता है आपके दिमाग में, उसको ग्रेवयार्ड आर भी बोलते हैं। आपका दिमाग जो है उस टाइम शट ऑफ होने की आदत में आ चुका होता है। इसको सर्केडियम रिदम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तुमको लगेगा कि सर वीडियो में बायो भी पढ़ा रहे साथ साथ में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को कनेक्ट करना। तो सर्केडियम रिदम की वजह से आपके बॉडी क्लॉक बन चुका है। आपकी बॉडी एक फिक्स टाइम को मान चुकी है कि भाई ये मेरे सोने का समय है और उस समय मुझे रेस्ट और रिकुपरेशन चाहिए, तो वो शट डाउन होने की कोशिश करता है। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है पर उसके काउंटर इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो इस वजह से ब्रेन की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे लॉन्ग टाइम मेमोरी डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको रिपीटेड रिवीजन की अक्सर जरूरत पड़ेगी। हालांकि आई नो रात के टाइम थोड़ी शांति होती है, डिस्टर्बेंस कम होता है, तो दैट वेज बेनिफिट है। तो यू कैन चूज इट एज पर यू, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज कर लो जो बेटर है आपके लिए, राइट। तो ये तो मैंने बात कर ली कि पढ़ाई के समय कैसे टाइम मैनेज करना है। आपको ब्रीफली टाइम डिवाइड करना पड़ेगा और हर स्लॉट को टाइम देना जरूरी है, हर एग्जाम को, हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। आप स्किप नहीं कर सकते कि इसको छोड़ दो, ये छोड़ देंगे, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं। ये वेटेज बेस्ड एग्जाम है, लेकिन आपको वेटेज बेस्ड तैयारी नहीं करनी है, तैयारी पूरी चाहिए। एक क्वेश्चन भी आएगा तो वो टॉपिक पढ़ना है आपको। अब देखते हैं एग्जाम टाइम में कैसे मैनेज करोगे आप टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करने के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, इस स्ट्रेटेजी को आपको काम में लेना है। क्या करोगे इसमें, आप इसमें 3 राउंड में आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इसमें 3 राउंड में आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। पहले राउंड में आप वो वाले क्वेश्चंस लगाओगे, पहले राउंड में आप वो वाले क्वेश्चंस लगाओगे जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है। पेपर को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो लास्ट में होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं। तो पेपर रीड ही नहीं कर पाते हैं बच्चे, और लास्ट में जब तक पहुंचते हैं तब तक काफी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। सो व्हाट यू विल डू इज यू हैव टू रीड योर पेपर। तो इसको रीड करने के लिए आप ये वाला स्लॉट, ये वाला अटेम्प्ट करोगे राउंड, मतलब 3 राउंड में अपना पेपर डिवाइड कर दोगे। पहले राउंड में आप रीड करते हुए उन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर दोगे जो बहुत ईजी है, जो बहुत डायरेक्ट है और जिसपे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो आपने ये काम खत्म कर दिया, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड तक आप पहुंच जाओगे और आपको कम से कम एंड तक वो इजी क्वेश्चंस आपने सारे निपटा दिए इस पेपर में, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं यहां तक, जिनमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं कर तो सकता हूं बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव, तो उन क्वेश्चंस को आप ले जाओगे फिर राउंड 2 में। तो एक बार राउंड 1 खत्म हो गया, फिर से आप अपना पेपर स्टार्ट करोगे राउंड 2 के अंदर, और ये आपका सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे अहम राउंड होने वाला है। इसमें आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर करोगे, ठीक है। वंस यू आर एट द एंड ऑफ योर पेपर, राउंड 1 और राउंड 2 खत्म होने के बाद आपने पेपर का वो हिस्सा कंप्लीट कर दिया है जिसपे आपकी पकड़ मजबूत थी, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अब जो छूटा होगा वो वही छूटा होगा जिसपे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसपे आपको गारंटी नहीं है, जिसपे आपके मार्क्स के नेगेटिव होने का चांस है, ठीक है। तो ये जो स्टार मार्क किया ना मैंने, ये आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे अपना ऑनलाइन पेपर में। तो इस राउंड पे भी आप कुछ मार्क फॉर रिव्यूज करोगे, क्योंकि ये वाले तो क्लियर कर चुके होगे आप।
तो अब नए मार्क फॉर रिव्यूज आप डालोगे यहाँ पे, ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको देख के लगेगा कि यार मुझे ना हल्का हल्का कुछ लग रहा है दिमाग में, अगर मैंने इस पे थोड़ा या तो टाइम स्पेंड कर दिया या सोच लिया या कोई डायरेक्शन मुझे सूझ गई या मैंने ऑप्शन सॉर्टिंग से आंसर निकाल लिया, किसी तरीके से कैलकुलेटिव गेस कर दिया, तो शायद मैं इसका आंसर आइसोलेट कर पाऊंगा। वो 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, उनको राउंड 3 में लगाना है। ये राउंड 3 आपका बोनस राउंड होगा, तो यहां से आपको रैंक बूस्टर का काम करेगा ये। तो यहां से आपने अपना बेसिक स्कोर, अपना फाउंडेशन बिल्ड कर दिया है, इस राउंड में आपने अपनी रैंक को उछाल दिया ऊपर। इस बार जो क्लैट के रिजल्ट्स आए थे, है ना, हालांकि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट क्लैट के रिजल्ट में मैं बता रहा हूं आपको 0.5 मार्क्स पे 200 रैंक्स का डिफरेंस है। 200 रैंक्स का 0.5 मार्क्स पे डिफरेंस है। दैट इज द काइंड ऑफ इंपैक्ट दीज मार्क्स कैन हैव। तुमको लगेगा यार 3-4 क्वेश्चन है कि कितने ही मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 12 नंबर अगर आ भी गए तो ऐसी क्या बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, बहुत फर्क पड़ जाएगा। इट माइट मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज वर्थ द रिस्क, बट ज्यादा नहीं, डोंट गेट कैरिड अवे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी, अब आप ये टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए वेट नहीं करोगे आप, ये तो एग्जाम के टाइम आपको करना है, बट ये प्रैक्टिस करोगे मॉक्स में। तो जब मॉक्स लगाओगे ये वाली स्ट्रैटेजी यूज करोगे, या फिर अपनी तरह से कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस करोगे कि मैं किस तरह से इसको अटेम्प्ट करूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे रिपीट करूं, कैसे बेटर बनाऊं, हर बार एक्सपेरिमेंट करोगे एंड देन you'll हिट दैट स्वीट स्पॉट जहां पे आपको लगेगा कि हाँ यार अब मेरा बैलेंस बन गया है, अब मैं इसका बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकता हूं। ये चीजें आपको टाइम को मैनेज करने में बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत ही साइंटिफिकली मैंने आपको सपोर्ट करते हुए चीजें बताई हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो एक अगर मैं समरी बताऊं आपको तो वो यही बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि आप टाइम व्यतीत कर कहां रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो कहां रहा है। दोनों सूरतों में, प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको लग रहा है डिविएशन क्या है मेरा, यार इंस्टाग्राम में बहुत टाइम लग जा रहा है, यार फेसबुक में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, यार मैं रील्स देखता हूं तो देखता ही रहता हूं, यार मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देखने लगता हूं, जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा इनको बंद कर दो, ठीक है, इनको लिमिट कर दो इन डिस्ट्रैक्शंस को, तो इनको रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप इनको रिवॉर्ड की तरह यूज करोगे। अगर आज टारगेटेड मैंने ये 2 चैप्टर खत्म कर दिए, तो शाम को 1 घंटा मैं अपने आप को फ्री रखूंगा, उसमें मैं कोई मूवी देख लूंगा या इंस्टाग्राम कर लूंगा, फेसबुक चला लूंगा, अपने दोस्तों से बात कर लूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट कर लूंगा, जो भी है। तो अपने आप को वो टाइम दो, ठीक है, और गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करो कि भाई अगर 15 चैप्टर करने हैं तो आज सिर्फ आधा चैप्टर करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, आज सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चंस करने हैं। धीरे धीरे चलो, क्योंकि आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स टैकल करना है, सिर्फ एक नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम सेवर जो है वो यही है। बोलते हैं लोग, सब बोलते हैं बेटा, पर तुम में से कोई सीरियसली नहीं लेता, करता नहीं है, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये करके देखा है, हमारी प्रीवियस जनरेशन हमें सुना के चली गई, तब हमने नहीं सुना, जब हमने भुगता तो हमने भी सीखा। अब हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि इस चीज पे फोकस करो बेटा, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ये टॉपर्स की सोच है, जो बच्चा एवरेज रह जाता है ना, उसको ये लगता है अरे छोड़ो क्या होगा, तैयारी कर लिया, पढ़ाई कर लिया, हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? माइंडसेट का डिफरेंस है। तैयारी तो आप सब वही कर रहे हो, किताबें वही है, टीचर्स वही है, एग्जाम भी वही है, क्यों वो क्रीम पे आ रहा है और आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहां पे? ऐसा नहीं कि वो ज्यादा होशियार है, ऐसा है कि उसकी स्ट्रैटेजी सही है। तो ये स्ट्रैटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है और काम करना है अपनी वीकनेस पे। तो वीकनेस को पहले आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो, हर चीज को समझो कि मेरा टाइम वेस्ट कहां हो रहा है, किस सवाल पे मैं ज्यादा अटक रहा हूं, कौन सा टाइप मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उस टाइप के। फिर जब फ्री टाइम में बैठोगे, मैंने बताया था ना टाइम टेबल में वीक सब्जेक्ट, उस वीक सब्जेक्ट पे फिर 2 घंटे डेडिकेट करो, लगाओ सवाल सारे, प्रैक्टिस करो एकदम धुआंधार, और उसको तगड़ा बनाओ। अगर आपने वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर ली या स्ट्रेंथ की तरफ भी लिया है, आपका बहुत टाइम एग्जाम में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसी के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। तो ऐसे सपोर्ट और गाइडेंस के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, और उसके लिए आपकी जिंदगी और आसान बनाने के लिए हम लेकर के आ गए हैं शौर्य 2.0 बैच। तो आप क्या कर सकते हो, समय जो है कम कर दिया है एनटीए वालों ने, ठीक है, 105 से घटा करके 90 मिनट्स कर दिया है। साथ साथ में एग्जाम अब बहुत करीब आ रहा है, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो चांसेस हैं कि क्या पता कुछ और चेंज भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। उन सभी चेंजेस से आपको रेडी करने के लिए ये बैच आपके लिए रेडी है। शौर्य 2.0 ऑलरेडी रनिंग बैच है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप अगर चाहो तो इस बैच का पार्ट बन सकते हो MR Live इस कोड के साथ। ये कोड लगाना जरूरी है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर बैच नहीं देख रहे हैं,
तो फिर आप एक महापैक की तरफ जा सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक बैच बल्कि आपको मल्टीपल एडिशनल बेनिफिट्स और मिल जाएंगे, राइट। तो आपको जो है 180 प्लस ई बुक्स मिल रही है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी, प्रिंटेड हार्ड कॉपी बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम अ बैच, और सिर्फ सिंगल बैच नहीं, आप मल्टीपल बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये आप परचेस कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस पे। यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस। इस पे भी सेम कोड लगेगा MR Live। मैं आपको नॉमिनल डिफरेंस दिखा भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट मी जस्ट शो यू दैट डिफरेंस हियर। इस पे आप जो है अड्डा 24/7 सर्च कर लेंगे, इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लोड हो गई। यहाँ पे आपने ऑल कोर्सेज पे UG PG एंट्रेंस सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिएगा CUET PG अलग है और लॉ एंट्रेंसेस अलग है। अगर आप लॉ एंट्रेंसेस को टारगेट कर रहे हो तो उसका हमने अलग सेक्शन बना रखा है बेटा, CUET PG जनरल एग्जाम हो गया, तो इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सारी चीजें आ गई, ठीक है। आप कौन से लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो CUET LLB की तैयारी कर रहे हो, तो आपने उस पर क्लिक किया और ये देखो नॉमिनल डिफरेंस, ये है शौर्य 2.0 फ्रेश बैच हमारा, और ये है लॉ महापैक। आप देख रहे हो बहुत ही मामूली सा डिफरेंस इस पे चल रहा है, जिसके अंदर आपको और एडिशनल काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये इसका एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, और जो कोड मैं आपको बता रहा हूं लगाने के लिए, इस कोड से ही आपको एडमिशन मिल जाएगा तुरंत और सारे बेनिफिट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। MR Live, ये कोड लगाते ही आपका देख लो जितना अवेलेबल था उससे ज्यादा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस, इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल टू यू, राइट। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 5 ईयर लॉ करवाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऐसा ही एक लॉ पैक महापैक अवेलेबल है, जिससे आप वो वाले बैचेस का पार्ट बन सकते हैं, जैसे MH सेट लॉ वगैरह के लिए। तो उस पर भी यही वाला कोड वैलिड है, आप जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं। और इनके बारे में अगर कोई जानकारी आप फर्दर जानना चाहते हैं, इन बैचेस को में सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ये वाले ईमेल आईडी पे आप मेल भेज सकते हैं, राइटिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज दिस बैच, प्लीज गाइड मी फर्दर। तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, यही वाला कोड आपको यूज करना है। इसके अलावा ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। ना सिर्फ ये पेड चीजें बल्कि काफी फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। तो आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, PDFs ले सकते हैं, YouTube पे जितने भी सेशंस होते हैं सबके PDFs अवेलेबल है। फैकल्टी कम्युनिटी आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है 2 वे, मतलब स्टूडेंट भी जवाब पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, हम भी जवाब दे सकते हैं, ऐसे वन साइडेड नहीं है। और सारा बच्चे आपस में कम्युनिटी में डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा और एडिशनल काफी कंटेंट और काफी इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ वहां होता रहता है। ये सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है, तो जाकर के इसे जरूर डाउनलोड करें। अगर डाउनलोडेड है तो जरूर अपडेट कर दीजिए। इसके अलावा इसी एप्लीकेशन पे एक बहुत बेहतरीन फीचर स्टार्ट हुआ है, जो है रेफरल फीचर। यानी अगर आप ऑलरेडी पार्ट हो हमारे प्लेटफॉर्म का, या आप पार्ट बनने वाले हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कर सकते हो। उस केस में उनकी फीस का एक सर्टेन परसेंटेज सीधा आपके पास कैश ट्रांसफर हो जाएगा, विदाउट नो पॉइंट्स एंड नो कॉइन्स, ठीक है, नो कूपन्स, नथिंग, डायरेक्ट कैश आपके पास ट्रांसफर होगा एक सर्टेन परसेंटेज, राइट। सो यू कैन गो अहेड एंड यूज दिस बेनिफिट ऑल्सो, देयर इज नो कैप ऑन दिस, इट्स अनलिमिटेड। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो बहुत काफी पॉपुलर है। लॉ प्रिपरेशन का वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जिसको आप अगर ज्वाइन करते हो तो जितना कंटेंट मैंने अभी आपको बताया उसके अलावा एडिशनल चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। फैकल्टी लाइव सेशंस मिलेंगे, आस्क मी एनीथिंग सेशंस मिलेंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो और पूरा बेनिफिट जो है वो उठा सकते हो, राइट। तो अगर आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एडमिशन काउंसलर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और वो ये मेल आईडी है। सो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और ऐसे और अच्छे टिप्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, राइट, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बेल आइकन हिट करने से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ जाएंगी जब हमारी फैकल्टीज क्लास लेके आएंगी। फॉर मोर सच कंटेंट स्टे ट्यून्ड ऑन द अड्डा 24/7 चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।